पिछले 2 वर्षों में धुमकुड़िया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी PIQ की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है और इसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो पेपर 2 का आपदा है, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें 5 सवाल आते हैं, मतलब 10 मार्क्स। तो इम्पॉर्टेंट है, सवाल इजी रहते हैं। तो हम लोग लगातार अभी जो 4 साल के एग्ज़ाम हुए हैं JPSC के, उनके क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। आइए देखते हैं। ये 2016 का है और इसमें आपका 88 से शुरू किया गया है कि हाउ मैनी डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स आर प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ झारखंड एज पर NIDM रिपोर्ट। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। तो NIDM के अनुसार जो है झारखंड में वही एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से है, तो आपका ये 3 है। उसके बाद झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन कब हुआ। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो गठन हुआ है वो आपका 28/5/2010 में हुआ है। तो राइट आंसर आपका डी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है। तो इसमें 2 ऑप्शन, जैसे जिला दंडकारी और जिला समाहर्ता, दोनों ही जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं। तो सी होगा इनमें से कोई भी एक। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो सबसे पहला जिला है जहां डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है, तो वो आपका रांची है। आइए देखते हैं आगे। रांची में जो है इसका गठन 2010 में हुआ था, 2010 में ही हुआ था। और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो गठन होता है वो आपका DM एक्ट 2005 का सेक्शन 25 के 1 के तहत होता है। अगला है आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है, सृजन का। तो यह है आपका ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। JPSC मेंस के PIQ 2016, 21, 17 बैकलॉग और 2024 में जो अब तक JPSC मेंस हुए हैं उनके PIQ हिंदी और इंग्लिश में आंसर के साथ अवेलेबल हैं। ये आपको पेपर 4, 5 और 6 के लिए अवेलेबल है। आप इन्हें बाई कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में धुमकुड़िया की साइट से, और अमित बुक से रांची से इसको आप हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। सारा डिटेल नोट्स तैयार किया गया है। और चौथा है स्थान इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, 91 का सब है। इसमें जैसे आपके कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे BIU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये आपका सूखा के लिए है। ISM आपका जो है खनन आपदा के लिए है। JSEC आपका बाढ़, आग और सूखा के लिए भी हेल्प करता है इसमें। उसके बाद मैकॉन औद्योगिक आपदा के लिए है। तो ये आपके जो है सृजन के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये होगा डी ऑप्शन, सब भी। उसके बाद इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया है। तो ये आपका 2010 में है। और लेटेस्ट जो 2018-19 के रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो फिर आपका 2015। और वैसे अभी हाल में 2022 में भी झारखंड में सूखा आया था जिसमें 22 जिले प्रभावित थे। 93 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आपका धारा 14 का 1 है। जैसे इसको पावर, SDMA को पावर जो मिलता है वो आपका सेक्शन 18 के तहत मिलता है, लेकिन गठन 14(1) के तहत। अब आते हैं 2021 के सवालों पर। इसमें आपदा से कम, लेकिन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से कहें तो उससे जुड़े सवाल आपदा सेक्शन में डाले गए हैं। जैसे झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, जैसे रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहते हैं। 72 झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण
मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ये सभी, तो सभी होगा। ये सभी जो है आपके आपदा जो प्लान है उसके तहत में पूछे गए सवाल हैं। 73 है झारखंड राज्य जल नीति 2011 संस्था के, इसमें कौन सा आंसर होगा? झारखंड राज्य जल नीति 2011, तो ये प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है। 74 नंबर है झारखंड आपदा प्रबंधन योजना समुदाय की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रित करता है, वनीकरण को बढ़ावा देता है, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करता है। धुमकुड़िया की ओर से तैयार जेटेट नोट्स सामाजिक विज्ञान के लिए 6 to 8 क्लास के लिए अवेलेबल है। आप इसे धुमकुड़िया की साइट से ले सकते हैं या फिर आप इसको अमित बुक डिपो अपर बाजार रांची से भी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी के लिए dhumkudiya.com पर इसको बाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करता है। अब आते हैं आपका 2017 के बैकलॉग के सवालों पर। तो यहाँ सवाल काफ़ी कॉमन है, जैसे 87 नंबर, किस खान में विकिरण प्रदूषण सर्वाधिक है? तो जैसे कि जानते हैं हम लोग, जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन होता है, तो राइट आंसर आपका जादूगोड़ा। 88 नंबर, दामोदर नदी को प्रदूषित करने में निम्न में से कौन सा एक जिम्मेवार नहीं है? पूछ रहा है, जिम्मेवार नहीं है में देख लेते हैं। तो औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित होती है, कोयले के धूल से भी, ताप विद्युत कारखाने की धूल से भी, लेकिन तेल के रिसाव का कोई संबंध नहीं है दामोदर के प्रदूषण से, तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद 15वां वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष एवं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष दोनों के लिए कितना % फंड आवंटित किया है? तो ये आपका 12.25% जो है फंड आवंटित किया गया है 15वें वित्त आयोग द्वारा। और सभी राज्यों को जो फंड अगर देखें हम लोग अभी 2021 से लेके 26 तक जो फंड दिया है 15वां वित्त आयोग ने SDRF को, तो SDRF में आपको जो है सभी राज्यों को 122.40 करोड़ रुपए जो हैं दिए हैं। 2025-26 के लिए जो फंड रिलीज हुआ है SDRF झारखंड के लिए, तो ये आपका है 776 करोड़ रुपए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद झारखंड आपदा सहायता फंड 2015 से 20 की अवधि में झारखंड राज्य को कितना फंड आवंटित किया गया है? तो ये आपका 2010 करोड़ रुपए है, राइट आंसर आपका इसमें। जैसे अगर हम लोग अभी के ड्यूरेशन में देखेंगे तो झारखंड में 2021 से लेके 26 तक के बीच केंद्र सरकार का जो SDRF में हिस्सा है वो आपका 2510.40 करोड़ रुपए है। अगला है 91, झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभासद कौन होते हैं, कौन उसका हेड होता है? तो इसका हेड आपका जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के मुख्य सचिव होते हैं, और जो JSDMA का होता है उसमें अथॉरिटी का, तो उसके CM होते हैं। राइट आंसर आपका इसका जो है मुख्य सचिव होगा। 92 है, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण से पूछा है कि 55,000 परिवारों को खानों में लगी आग के चपेट से बचाव के लिए कितने असुरक्षित केंद्रों को चिन्हित किया गया है? तो इसमें जो चिन्हित किया गया है वो आपका 595 है। रिवाइज्ड हुआ है प्लान फिर आपका 25 में, और रिवाइज्ड प्लान के बाद में जो है झरिया मास्टर प्लान तैयार किया गया है, और इसमें करीब जो है 18,272 घर बनने वाले हैं। इसमें जो रिवाइज्ड प्लान है उसके तहत 15080 फैमिलीज जो है कवर किए जा रहे हैं। उसके बाद है USA का टेंसी घाटी प्राधिकरण के तरह दामोदर नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा लाए जा रहे बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए दामोदर घाटी निगम योजना में कब बनाई गई? तो ये आपका 1948 एक्ट पास हुआ था 7 जुलाई 1948 में, तो राइट आंसर आपका बी होगा। अब आते हैं 2024 के सवालों पर। तो जैसे जल प्रदूषण से सवाल है
कि निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है। तो जल प्रदूषण से क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है वाटर में, तो जल या जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, ये राइट आंसर है। 88 मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत में लाभुक जो अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण करते हैं उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो कुल लागत का 75%, 3 साल में जितना वो खर्च करते हैं पौधे पर उसका 75% दिया जाता है। निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है। तो बाढ़ आपदा में जैसे हम लोग देखे पहले झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये आपका बिरसा ये सूखा पर है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है आपका ये खनन पे आ जाता है, खनन आपदा पे, IIM तो किसी पे नहीं है, और ये झारखंड स्पेस एप्लीकेशन जो है आपका ये बाढ़ आग इन सब पे है। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है। प्रतिक्रिया का, तो प्रतिक्रिया का आपदा का उद्देश्य सुभेदता आकलन नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। 91 नंबर, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है। तो आपका जोन 2 और 3 में है। जैसे 3 में आपका गढ़वा और गोड्डा और साहेबगंज को रखा जाता है। पूरे भारत में अगर देखें तो 2, 3, 4 और 5 आते हैं। अभी नया 6 फिर जो जुड़ गया है अभी, और सबसे लिस्ट जो अफेक्टेड होता है वो 2 होता है। तो झारखंड का ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो भूकंप से सबसे कम प्रभावित है। 92 में निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को प्रभावित किया था। तो इसमें उस समय यास था, अभी जैसे हाल में आपका मोन्था आया था, याद रखिएगा, तो उस समय यास था। निम्न में कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है। तो पलामू आपका जो है झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है। तो ये आपके जो हैं सारे सवाल हो गए। अभी अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन टफ है, तो बहुत ही धारदार तैयारी होनी चाहिए। आगे हम लोग फिर किसी अगले जो टॉपिक्स होंगे उसको लेकर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।